जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम सर्कल के। ठीक है, थ्योरम नंबर 1, इफ़ अ परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज़ बाइसेक्ट द कॉर्ड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉर्ड क्या चीज़ है। एक सर्कल है, सर्कल से एक लाइन पास हो रही है जो सर्कल को टच कर रही है, यानी कि एक लाइन है ए बी, ये सर्कल को टच कर रही है, बाहर नहीं निकलेगी, सिर्फ उसको टच करेगी। ठीक है, एक लाइन है जो कि सर्कल को दो जगह से टच कर रही है, इस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। ये कह रहे हैं कि इफ़ अ परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉन, अगर कोई परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाए फ्रॉम द सेंटर, सेंटर आपको पता ये है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को टच करेगा या कट करेगा एट पॉइंट सी पर, जिसको हम बाइसेक्ट भी कहते हैं। इफ़ अ परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाए सेंटर से जो कि कॉर्ड ऑफ द सर्कल पर आकर कॉर्ड ऑफ द सर्कल पर आए और उसे बाइसेक्ट कर दे कॉर्ड को। ठीक है ना, तो ये चीज़ वो कह रहे हैं, हमें ये बात प्रूफ करनी है। तो हमें गिवन क्या है कि हमें ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ। ए बी जो है वो एक कॉर्ड है किसकी, एक सर्कल की, और उस सर्कल का सेंटर ओ है। ठीक है, ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ओ सी की ये जो लाइन बनी है ये परपेंडिकुलर है ए बी को। आप जानते हैं ना कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन ऐसे बने कि वो 90 का एंगल बना रही हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, जो मीटिंग कर रहा है ए बी को एट पॉइंट सी पर, यानी जो परपेंडिकुलर ने ए बी को आके टच किया है वो है एट पॉइंट सी। हमें प्रूफ करना है कि ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यानी ये वाली साइड और ये वाली लाइन जो है ना वो बराबर है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। उसके लिए हमें क्या किया है, हमने ड्रॉ किया है ओ ए और ओ बी। हमने ओ को ए से ज्वाइन कर दिया और उस वाले ओ को बी से ज्वाइन कर दिया। एक राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल ए ओ सी इस कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल बी ओ सी, यहाँ से हमें दो ट्राइंगल मिल गई हैं। एक ट्राइंगल है ए ओ सी और दूसरी ट्राइंगल है बी ओ सी। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है और बताना है। ओ ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ बी, यानी ओ ए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और ओ बी की लेंथ जो है वो कॉन्ग्रेंट है। ओ सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ सी, ये वाली जो लाइन है वो इस ट्राइंगल के लिए भी होगी, ये वाली लाइन जो होगी वो इस ट्राइंगल के लिए भी होगी। तो ओ सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ सी। इसका मतलब है अगर ये दो बातें सही हैं तो इसके बिहाफ पर कहा है कि ट्राइंगल ए ओ सी इज़ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ओ सी, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं तो इट मीन्स कि ए सी और बी सी भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट ही होंगे। आई होप कि आप लोगों को ये थ्योरम 1 समझ में आ गया होगा। इसी थ्योरम का जो है कन्वर्जन्स दिया हुआ है 1B में। इसमें कह रहे हैं द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। एक लाइन को ड्रॉ किया गया है सेंटर से सर्कल की, जिसने बाइसेक्ट किया है एक कॉर्ड को, परपेंडिकुलर है वो उस कॉर्ड के, यानी कि एक लाइन को ड्रॉ किया गया है, ठीक है, सेंटर से, उसने सर्कल के कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया। वही बात जो ऊपर दी हुई थी वही बात नीचे दी हुई है। ठीक है, तो उसको कैसे किया है इन्होंने प्रूफ, उन्होंने इसको किया है कि ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ओ एंड सी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो हमें ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी सी है। हमें प्रूफ करना है कि ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी है। उसके लिए हमने वही काम किया जो वहाँ किया था, ओ को ए से ज्वाइन किया, ओ को बी से ज्वाइन किया। अब हम ट्राइंगल ओ सी ए इज़ कॉरेस्पॉन्डेंट ट्राइंगल ओ सी बी को चेक करेंगे। ए सी बी सी के बराबर है, ओ सी के बराबर है, ओ बी के बराबर है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आप जानते हैं ना कैसी डायग्राम थी, ऐसी थी। ये सर्कल था, ठीक है, ये लाइन थी, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया। इसका नाम था ए बी, इसका नाम था ओ, और इस पॉइंट का जो अंदर था वो सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ सी ए ओ सी बी। ठीक है, इसमें तीनों चीज़ें बराबर होंगी तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, और एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ कौन होगा, एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ, ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों आके बट दीज आर द एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है क्योंकि आप जानते हैं ट्राइंगल के अंदर अगर बीच में ये लाइन गुजर जाए तो ये जो एंगल आते हैं दोनों ये एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसके आर्म्स जो होते हैं वो कॉमन नहीं होते।
क्योंकि इस लाजिम बात है, इस एंगल का आर्म एक ये है और एक ये है, और इसका आर्म ये है और ये है, तो कॉमन आर्म नहीं होते इसके। अगर ACO 90 का है तो ऑब्वियस सी बात है कि BCO भी 90 का ही होगा। अगर ये दोनों एंगल 90 के हैं तो इट मीन्स कि OC इज़ परपेंडिकुलर टू AB होगा। ठीक है, इस तरह से थ्योरम नंबर 1 भी आप लोगों ने खुद करना है, सेम टेक्निक से, सेम चीज़ें से, वर्डिंग को उन्होंने चेंज किया हुआ है। इस तरह से आपने कॉपी में नोट डाउन करना है, थ्योरम 1, 1A एंड 1B। ठीक है।